वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अब मंगलाचरण। आ जाइए ना प्लीज। सदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिमूर्तं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। पुनः एक बार मंच पर उपस्थित सभी गुरु बहन भाइयों को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन। और आज मंगलवार है, हनुमान का वार है। जो कोई दिल से गावे उसका बेड़ा पार है। तो ज्योति गोयल जी से निवेदन कि वो आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। ज्योति गोयल जी। जय गुरुदेव। आवाज जय आ गुरु। रही है? हाँ, आ रही है। जय गुरुदेव। मंच पे आसीन सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए 7 बार दंडवत करते हुए मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करती हूँ। जय गुरुदेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनि जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवार लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत संभाय सहस बदन तुम रोयस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविंद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपत ना तुम रो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस योजन पर भानु लीनो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जल्दी लांद गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जे सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुलारे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिनु पैसार सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक कहु को डरन आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत भी
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट मिटे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसा, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय गुरुदेव जय। बहुत अच्छा ज्योति, बहुत ही भाव से, भावपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया आपने। बहुत ही धन्यवाद आपका। गुरुदेव। और इसी तरह से गाती रहो, मुस्कुराती रहो। और अब मैं स्नेहलता जी से निवेदन करूंगा कि हनुमान अष्टक का पाठ करेंगी। स्नेहलता व्यास जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये सच्चिदानंद भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज जय। मंच पर उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ कर रही हूँ। बाल समय रवि बक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग में, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम त्यारो। बाली की तास कपीस बसे, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। तो कि महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। वेदिज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सी, खोज कपि सय बेन उचारो। जीवत ना बच्चू हम सो, जो बिना सुधि लाए इहाँ पगुधारो। हेरि तके तट सिंधु समय, तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, तब राक्षस सो कहि शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महाराज निचर मारो। चाहत सिय शोक सो आगे, सोधे प्रभु मोते का शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लग्योर लक्ष्मण के, तब प्राण तजय सुत रावण मारो। मेघ हवेत सुषेण समेत, तबै गिरि दोन सुबेर पारो। हानि सजीवनी हाथी दही, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अचानक कियो, तब नाग की पांच सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट हारो। आने खगेश तब हनुमान जो, बंधक न काटे सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, हे रघुनाथ पाताल सिधारो। देवई पूछि भली विधि सो बलि, देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही,
कही रावण सेन समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट है यह हमारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसीए, हर धरि लाल लंगूर। वज्र जय 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 कपीसु, सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बहुत धन्यवाद बहन जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से हनुमान अष्टक का जो पाठन किया है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हम कल्पना करते हैं कि इसी इसी पाठ करते करते हम जो है हनुमान जी का पाठ करें, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का उच्चारण करें। ये पूजा पाठ जो है, ये गुरुदेव कहते हैं कि भाव सुख लो, भाव का सुख लो, भाव के सुख की ये अनुभूति बहुत सुंदर। अब मैं कुलदीप जी से निवेदन करूंगा, कुलदीप जी गुरुदेव भगवान की अमृतमय वाणी का स्मरण करवाएं हमें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं मानसा प्रवचन 8। यार आवाज ठीक नहीं होगी तो बता देना। ओम कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैच्छत्, आवृत्य चक्षुः अमृतत्वमिच्छत्। कोई धीर पुरुष अपनी दृष्टि को रोककर आत्मा को जान जाते हैं। ओम। अभी सीटी बज रही। ओम। तो समझने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि जो आप जानते हैं वो अर्थ पहले आ जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब में कोई कहे काका, यहाँ काका, तो आपको क्या अर्थ आएगा? काका कहते ही आप एकदम आपकी बुद्धि में क्या अर्थ आएगा? देर नहीं लगेगी, तुरंत आपको काका कहते हैं। और यूपी में और कई प्रांतों में काका कहते पिता का छोटा भाई याद आएगा। यहां बच्चा, इसी तरह से जब गुरु कुछ बोलते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वो अर्थ नहीं आता जो गुरु बोलते हैं। आपकी बुद्धि में वो अर्थ आता है जो आप जानते हैं। जब हम कहेंगे तुम, तो मेरा तुम शब्द का क्या अर्थ है? एक देह जो बैठा है, खड़ा है, तुम कहते ही तुम्हारा ध्यान अपने शरीर पर आएगा। और उपनिषद कहता है तत्त्वमसि, तुम वह हो। उपनिषद का महावाक्य है कि तुम ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, तुम वह हो।
इसी तरह मैं तुमको कहूं यह दीवाल तुम हो, आपको समझ आएगा ये? उपनिषद समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, केवल समझ नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी समझ धोखा देगी। यह सब तुम हो, त्वमेव इदं सर्वम, आत्मा आत्मैवेदं सर्वम, ये सब अहमेव इदं सर्वम, मैं ही सब कुछ हूं, ये समझ आ जाएगा बुद्धि से। मैं अपने ग्रंथों का संतों की ही बात कहता हूं, पर सिर्फ कहना नहीं चाहता, समझाना चाहता। उस समझने के लिए आपके पास श्रद्धा चाहिए। भगवान कृष्ण समझाते हैं तो अर्जुन को कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कृष्ण भगवान भी दावा नहीं करते कि जिसको श्रद्धा नहीं मैं समझा दूंगा। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको लगता है ये मैं नहीं हूं। आपको एक देह लगता है मैं हूं, तो पहली बात समझाना है ये तुम नहीं हो। ये भी कोई आसान है समझना? तो पहले एक चीज जिसको तुम मैं समझते हो उसको गुरु कहेंगे ये तुम नहीं हो, तो बिना श्रद्धा के कैसे? तुम कहोगे तो बकवास है, ये तो खुद सिर्री है। नहीं कहते, ये आपकी महानता है। और नहीं कहो तब भी मानते इसी को मैं हो। गुरु की एक नहीं सुनते, एक गुरु नहीं कई बना लो, तब भी आप समझ नहीं बदलना चाहते। तो जिसको मैं समझते हो उसको कहेंगे ये तुम नहीं हो, और जिसको तुम यह समझते हो उसको कहेंगे ये तुम हो। इसलिए गुरुओं के पास रहकर, गुरु के पास जाकर ये विद्या पढ़ी जाती है। गुरु को बुलाकर नहीं, ट्यूशन नहीं। ट्यूशन में टीचर बेचारा विद्यार्थियों के घर जाता है, और राम गुरु के यहां जाकर पढ़ते हैं। बुलाने वाला पैसे की अकड़ में, धन के कारण ट्यूटर को बुलाता है। जैसे राजा महाराजा और गुरु नौकर, आ जाया करो। एक बार एक गजेंद्र त्यागी जो योगासन करते हैं, एक पटियाला के थोड़ा अमीर लोग हैं, तो कहते हैं हमारे घर में हमें सिखा जाया करो योगासन। जिससे सीखना है वो नौकर है। इसलिए कृष्ण भगवान भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिमान लभते ज्ञानम नहीं कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। आज एक बहुत कठिन बात कहना चाहता हूं। जिसको
सुने हुए भी समझ गए हों, ये मुझे भरोसा नहीं। जो लोग साथ रहते हैं वो भी इस पर मेहनत नहीं करते, साथ रह के भी लोग नहीं सुनते, नहीं समझते, या अपने को समझ गए हैं ये मान लेते हैं, लेकिन मैं पूछूं कैसे समझ गए कि ये आप ही हो? कैसे समझा कि ये मैं नहीं हूं? कैसे समझा कि ये सब मैं हूं? क्योंकि आपकी समझ तो सीधा है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। दोनों उल्टी बातें उपनिषद कहेगा। इसको कहते हैं समझने की प्रक्रिया। तो पहले यह तुम हो समझाना ये है, ये सब तुम ही हो। अहमेव इदम सर्वम, ये सब मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मयातिरिक्तम यद्यद वा तत्तद मिथ्येति निश्चित, जो तुम्हें मैं से अलग लगता है वो कल्पना है, तुमसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण यही तो बोलते हैं, और उन्हें हम भगवान क्यों बोलते हैं? भगवान कृष्ण ये बोलते हैं सब मुझसे हुआ है। ये सब मैं हूं। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय। वो कहते हैं ये सब मैं हूं। ये कैसे समझ आए कि ये सब मैं हूं? कल्पना नहीं करनी, समझना है। और समझने के लिए श्रद्धा क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी बुद्धि महत्व नहीं देगी। समझ चाहिए पर श्रद्धा से नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो एक बात बतानी है जो हमारे गुरुदेव कहते थे। ये नहीं है कि गुरुदेव अपने मन से कहते थे, वो ग्रंथों में भी है, पर अपने गुरुदेव भी बोलते थे। दृष्टा, दर्शन, दृश्य, तीनों जहां हेराए, जहां तीनों खो जाते हैं, दृष्टा दृष्टा नहीं रहता। दृष्टा अपने स्वरूप में चला जाता है। अभी दृष्टा भी स्वरूप नहीं है। ये योग सूत्र से पता चलता है दृष्टा का भी कोई स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप नहीं है। अब ये किसी योगी ने बोला हो तो बता दो। दृष्टा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, और आप दृष्टा हो, स्वरूप का पता ही नहीं। यदि तुम दृष्टा भी मानते हो तो भी अभी अधूरे हो। दृष्टा का स्वरूप क्या है? दृष्टा स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप नहीं है। दृष्टा का स्वरूप ब्रह्म है। दृष्टा सीमित नहीं है। यदि नहीं समझ आया फिर बताता हूं। दृष्टा सीमित नहीं है। यदि सीमित है तो दृष्टा है। सीमित के बिना दृष्टा कोई होके दिखा दे, और यदि सीमित ही है तो दृष्टा की प्राप्ति हुई है, दृष्टा को अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। सदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार। दृष्टा जब अपने को ब्रह्म जानता है। आप अभी देह नहीं अपने को दृष्टा जान सकते हो, ये आसान है। मैं देह नहीं हूं, देह का दृष्टा हूं।
मैं यह नहीं हूं, यह का दृष्टा हूं, यह को मैं देखता हूं। तो यह तुमसे अलग, यह से तुम अलग। ब्रह्म किससे अलग होता है? यद्यपि मैं समझा दूंगा आज ये नहीं, लेकिन मैं आपको झकझोरता हूं, सोच तो सकें। और ये जो रोज रहते हैं इनको भी इसीलिए मैं बोल देता हूं। वो तो है नहीं। साथ रह के भी लोगों की रुचि समझने में नहीं है। वो फला, वो ढिमाका, वो यूं, कोई किसी की कथा लेके मुझे सुना चलता है। मैं जो कथा करता हूं कोई सुनता ही नहीं, अपनी कथा सुनाने आते हैं। उपनिषद अपने को दृष्टा मानो ये नहीं कहता। साक्षी प्रक्रिया, साक्षी ब्रह्म है, साक्षी नहीं है। साक्षी मानना काफी नहीं है। साक्षी का स्वरूप क्या है? अंतःकरण में रहता है। तो सर्वधि, क्या ये अर्थ समझते हैं लोग? सर्वधि साक्षीभूतम। क्या साक्षी सब में है? तुम सब में हो क्या? तुम अभी सब में नहीं हो तो तुमने साक्षी को ही ठीक नहीं समझा, क्योंकि साक्षी सर्वत्र है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। ब्रह्म में और साक्षी में लेश भेद नहीं है, साक्षी ब्रह्म है। तो कौन अभ्यास करता है? साक्षी होने की कोशिश तो करते हो, पर मैं ब्रह्म हूं ये सोचते ही नहीं। इसलिए मैं मानसा आ जाऊंगा तो तुम समझ जाओगे या समझ करना। तुम जब हमारे पास आओगे तब समझो, और आओगे तभी जब बहुत अटकी होगी, क्योंकि अभी शायद हमारी अटकी है इसलिए मानसा है। ट्यूशन वाला बेचारा कहते हैं अब सुबह 8 बजे आया करो, तो बेचारा 8 बजे जाता है। इसलिए, और गुरु है क्या? आदमी है। ऐसे ही साक्षात ब्रह्म होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु रेव। चिन्मय मिशन गुरु साक्षात परब्रह्म नहीं बोलते। चिन्मय मिशन के लोग गुरु रेव परब्रह्म। बहुत लोग बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, और चिन्मय मिशन के बोलते हैं गुरु रेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही परब्रह्म है। जैसे साक्षी ही ब्रह्म है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। साक्षी अपने को मानना काफी नहीं है जब तक मैं को ब्रह्म नहीं समझते। शंकराचार्य का जोर यही है, ब्रह्मात्मैक्य बोधे न मोक्षा सिद्ध्यति नान्यथा। जब तक साक्षी और ब्रह्म को एक नहीं समझते, जब तक आत्मा और ब्रह्म को एक नहीं समझते, तब तक शंकराचार्य की दृष्टि से मोक्ष सिद्ध ही नहीं हो सकता। तो मैं समझाने के आज मूड में नहीं हूं, पर मैं हमारे गुरु क्या कहते हैं, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, ये मैं बताना चाहता हूं कि उसके नजदीक भी अभी आप नहीं हैं।
मेरी बात को अपमान मत समझना, मेरी बात को इस तरह समझना कि हम अपने घर के खजाने से परिचित नहीं हैं। सनातन धर्मियों के पास, उपनिषद वेद को अपना मानने वालों के पास इतना धन है, फिर भी हम अभी भटक रहे। किसी और संप्रदाय से मारामारी करना लक्ष्य नहीं है, पर आप अपनी बात कहो और लोग अपनी कहें, फिर देखो सच क्या है। और सच की कसौटी क्या करोगे? जो तुम्हें देह कहेगा, जो तुम्हें आत्मा कहेगा, वो तुम्हें ज्यादा अभी सच लगेगा। तुम दृष्टा हो। दृष्टा तो हमेशा दृश्य से अलग होता है। ब्रह्म जब दृष्टा लगता है, हाँ, है तो ब्रह्म। वो पंजाबी में जब आया तो यही सुना था मैंने, वो यहां लगा देता हूं। इंसान की बदबख्ती अंदाज से ज्यादा है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता। आप दृष्टा समझते हो तो दृष्टा तो दृश्य से अलग होता है, और ब्रह्म वो होता है जिससे कोई अलग न हो सकता है। ब्रह्म व्यापक होता है, वो दृष्टा कैसे हो जाएगा? और दृष्टा होगा तो ब्रह्म रह कैसे गया? दृष्टा लगते ही ब्रह्म गया, अर्थात सीमित लगने लगा, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता, कम वक्त व्यापक होकर सीमित समझता है। यदि आपको उत्सुकता हो अपने भारतीय उपनिषदों की महिमा, उपनिषदों का सत्य, फिर वो मुक्ति को नहीं दौड़ता। एक बार समझने के बाद वो उसे ब्रह्म की प्राप्ति की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही ब्रह्म होता है। फिर क्या होगा क्या न होगा, सब कुछ होगा, पर ब्रह्म ज्ञानी को फिर कुछ होने की जरूरत नहीं होगी। कितने सिख हैं जो जानते हैं ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। कितने सिख इस बात को मानने को तैयार होंगे? वो तो पहले तो किसी को ब्रह्मज्ञानी ही नहीं समझते। जैसे ब्रह्मज्ञानी अब हो ही नहीं सकते। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सज्जीवे नहीं मरता। एक बार सुखमनी साहब में पढ़े आत्मा और ब्रह्म की बातें, फिर सोचें हम कहाँ खड़े हैं। एक बार उपनिषद देखो, फिर लगेगा कि हमारे उपनिषद हैं और हम अपने उपनिषदों का काका भी नहीं जानते। इसी तरह लोग गुरु बनाते हैं। काय के लिए गुरु होता है? समझने के लिए गुरु होता है, नहीं तो जरूरत क्या गुरु की? ये तो जुड़ने के लिए कि भाई मंत्र ले लिया, अभी मेरे गुरु हैं, मैं इनसे सुनूंगा, समझूंगा। लेकिन ज्यादातर तो गुरु बनाया, काम खत्म। इसलिए समिति वालों ने कहा था दीक्षा के लिए, मैंने कहा मैं नहीं देता, मैंने बंद कर दिया दीक्षा देना। मेरी दीक्षा मंच पर होती है, जिन्हें सुनना है समझना है सुने।
तो दृष्टा ब्रह्म है। अब मैं थोड़ा सा, जो ये थोड़ा बहुत जानते हैं ये लोग, आप तो शायद उसके पास नहीं गए, शायद कोई कोई को मालूम होगा पंचीकरण, कोई कोई को मालूम होगा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारे। किस इंद्रिय का क्या अर्थ है? इंद्रियाणि, सभी इंद्रियों को कहा अपने अर्थ में, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु। यहां ये अर्थ नहीं है कि इंद्रियां तो कान भी है, आंख भी है, तो तुम्हारा कान रूप में बरतता है क्या? तुम्हारे कान से रूप नजर आया क्या? कान से कुछ देखा क्या? तो इंद्रियां इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां अपने अर्थ में बरतती हैं, दूसरे के अर्थ में नहीं बरतती। कान शब्द से ही संबंध रखता है, इसको कोई लेना देना नहीं दूसरे के पति या पत्नी से। ये बड़े पतिव्रताएं हैं, जहां जहां फिरें छुट्टा छाड़ दो, कान कभी रूप के पास नहीं जाएगा, किसी और की स्त्री या पुरुष पर नजर नहीं डालते, अपने विषय पर ही बरतते हैं। विषय का अर्थ समझे, कान अपने ही विषय पर बरतता है, नेत्र अपने ही विषय पर बरतता है, दूसरे के विषय से लेना ही देना नहीं। आंख का शब्द से कोई मतलब नहीं है। तो इंद्रियां अपने अपने विषय में बढ़ती हैं। और एक ज्यादा खतरनाक लोग बोलते हैं, त्यागें इंद्री भोगें इंद्री, मोह को लगे न रंचक रेख। ये दूसरा, अर्थात इंद्रियां अपने विषय में जाती हैं। आप कौन हैं? आप इंद्रियां नहीं हैं और आप विषय भी नहीं हैं। विषय अलग है, इंद्रिय अलग है। तुम या तो विषय में भी तुम हो, जाने की जरूरत नहीं है। इंद्रियां विषय में जाएंगी, तुम कैसे जाओगे? तुम ब्रह्म हो। मन इंद्रियों के द्वारा विषय में जाता है। ये गुण एक और भी सुन लो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में बरतते हैं। तो अंतःकरण या मन आदि ये सत्व गुण है, और जहां जाते हैं वो तमो गुण है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरतते हैं, अर्थात सत्व गुण तमो गुण में वर्तता है। तो हमारी अंतःकरण विषयों में जाता है। तुम कहां रहते हो? इसलिए आप यदि ब्रह्म हो, पहले साक्षी जानो, दृष्टा जानो, फिर इसके बाद किसके साक्षी? मन के भी। पहले मन जाता है, तुम कहां रहते हो जो जाओगे? इसका विचार करते ही सारा जगत गया। मन गया, मन का विषय गया, या तुम ही रह गए, तुम ही मन, तुम ही विषय। जाओगे कैसे? आत्मा या ब्रह्म वहां नहीं रहता। इसीलिए यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाया, ब्रह्मणस् तत्र दर्शनात्, वो ब्रह्म ही को देखता है। अपने ग्रंथों का अर्थ समझना, ये
साइंस से भी ज्यादा कठिन काम है, पर यदि समझ जाओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज कार्यक्रम का समापन दिन है, फिर कब मिलेंगे? वैसे आपस में जब जाते हैं ना तो एक रिवाज, विदेशों में तो है ही, यहां भी थोड़ा थोड़ा चल पड़े कि फिर मिलेंगे। तो हमें मिलेंगे कि तुम भी मिलोगे? और क्यों मिलेंगे? हम लोग प्रेम जताते हैं कि वही फिर मिलेंगे। आम लोग जब कहेंगे तो उनका अर्थ है कि हमारा प्रेम है। यदि फिर मिलेंगे नहीं कहते, इसका मतलब छुट्टी पा गए, लेना ही देना नहीं, इसलिए फिर मिलेंगे से लगता है कि हमें बहुत प्यार करते हैं। और दूसरा, हमारे अंदर भाव है कि हमें आपकी बड़ी जरूरत है। प्रेम हो न हो, जैसे कभी बीमार को डॉक्टर की जरूरत है तो फिर क्यों मिलता है? अभी कोई कमी रह गई तो फिर मिलता है डॉक्टर को। तो फिर क्यों मिलेंगे? प्यार है या जानना है? हम क्यों मिलेंगे? लोग मिलते हैं सुख भोगने के लिए, शिष्य गुरु को मिलता है अपने जीवन की रहस्य समझने के लिए। मिलने का प्रयोजन ही इतना नहीं कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो इसलिए गाने बहुत गाए जाते हैं, ऐसे ऐसे भी गाने हैं कि अभी तो मेरा दिल ही नहीं भरा। अभी लेकिन क्यों प्रेम है? जैसे डॉक्टर से बीमार को प्रेम है, किस तरह का प्रेम है? क्या लेना देना है डॉक्टर को और बीमार को? कोई पति पत्नी है क्या जो बहुत आकर्षण है? पर वो अपने रोग की निवृत्ति के लिए, हम अपने अज्ञान के नाश के लिए, अपनी भ्रांति के निवारण के लिए, अपने जो मैं सीमित बन के बैठा हूं, सीमित बन के बैठा हूं दृष्टा। और एक और भ्रांति है जिसके कारण लोग नहीं समझते। लोगों का ख्याल ये है कि जब हम व्यापक होंगे तो यहीं से बैठे बैठे सब कुछ जानेंगे। अर्थ ही गलत है। जब जिस क्षण आप ब्रह्म होंगे, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता तत्र का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता। जब व्यक्ति को पता चलता है कि मैं ब्रह्मा हूं, जैसे आप बैठे हैं या लेटे हैं, ये पता कब चलता है? जब आप सोए होते हो कि जागे होते हो। तो देह का भी 24 घंटे पता नहीं रहता। तो जब आप ये जानेंगे कि मैं ब्रह्मा हूं, तो फिर आप क्या जानेंगे? और क्या है? आप ब्रह्म हैं तो आपके सिवा कुछ है ही नहीं। आप समझते हैं जानेंगे, हम कहेंगे जिसने जाना मैं ब्रह्म, उसको जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आप सोचते हैं ब्रह्मज्ञानी बैठे बैठे बताएगा। एक नाभा के सेठ जी, अब उनका शरीर नहीं रहा, मेरे पास आए। उनके 50,000। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम्म। बहुत ही रहस्यमय तरीके से गुरुदेव भगवान ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है, जिस रहस्य के उद्घाटन के बाद सभी भ्रांतियां और साफ भ्रांतियां मिट जाती हैं और सत्य का अनुसंधान हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं तत्त्वमसि। तत्व माने वह तुम हो, और वह तुम हो। और फिर बाद में कहते हैं अहम एव इदम सर्वम। जो इदम है, इदम का मतलब यह, वह से यह और वह और यह, वह से यह है, और वह और यह दोनों जब क्लियर हो जाते हैं कि यह अलग नहीं है उस वह से, क्योंकि वह मैं ही हूँ। तो जब वह मैं हूँ तो फिर यह भी मैं हूँ, क्योंकि उस वह से ही यह अ, आधार है, उसका आधार वह है। तो वह मैं हूँ। अहम एव इदम सर्वम। मैं इदम सर्वम, ये सब जो इदम है, यह करके जो अनुभव हो रहा है, वो मैं हूँ। और मैं क्या हूँ? वह हूँ। तो ये बहुत रहस्यपूर्ण तरीका है गुरुदेव का समझाने का, यह और वह का। क्योंकि यह और वह की भ्रांति है। यह में वह, यह में वह में यह अनुभव नहीं होता कि ये मैं हूँ। तो इसी के साथ, क्योंकि समय की धारा बहुत तेजी से बह रही है, मैं अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। अवधेश मिश्रा जय जी। गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और सचमुच आज का प्रवचन भ्रम को दूर कर देने वाला है। साधक दृष्टा और साक्षी के रूप में जाकर जहां अटक जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं पहुंच गया। साक्षी ही ब्रह्म है, दृष्टा ही ब्रह्म है। लेकिन अगर साक्षी व्यापक नहीं है और दृष्टा व्यापक नहीं है, तो साधक ब्रह्म की स्थिति तक नहीं पहुंचा, अटक गया। इसे सदगुरुदेव भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। बड़े गौर से ये सुनने और समझने वाली बात है। और गुरु भाई जी ने जैसा कहा है कि मैं ही वह हूं, मेरे सिवा कुछ है नहीं। इदम अर्थात यह सारा जगत मुझसे ही है, मुझ में ही भाषित होता है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। और यह समझना बड़ा कठिन है। वह सब कुछ है, वही सब में है, यह मन स्वीकार कर लेता है, बुद्धि यहाँ तक मान लेती है। लेकिन मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब हूं, ये कठिन हो जाता है। और सदगुरुदेव भगवान ने इसे स्पष्ट किया है। और प्रारंभ करते हैं सदगुरुदेव भगवान प्रवचन का कि कश्चित धीरा प्रत्यगात मानम ऐक्षत आवृत चक्षु। स्वयंभू भगवान ने, स्वयंभू परमात्मा ने इस संसार को ऐसा बनाया है, ऐसी उनकी रचना है कि इंद्रियां बहिर्मुख हैं, बाहर दौड़ती हैं, बाहर देखती हैं, भीतर देखती ही नहीं। तो कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष, प्रत्यगात मानम ऐक्षत आवृत चक्षु। आवृत चक्षु इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को नियंत्रित कर, अपने में स्थिर कर, प्रत्यगात मानम ऐक्षत, इस प्रत्यक आत्मा को, इस आत्यंतिक आत्मा को देखता है। ऐसा कोई कोई सौभाग्यशाली होता है। कुछ सुनते ही आप जो पहले से जानते हैं वह अर्थ पहले आ जाता है। गुरु द्वारा जो कहा जाता है वह अर्थ न आकर जो पहले से बुद्धि में है वह अर्थ आ जाता है। जैसे गुरु द्वारा कहा गया, अभी कहा गया है तत्त्वमसि। यहाँ कहते हैं कि तुम हो, तुम वह हो, लेकिन चेतन के लिए ये कहा गया है। लेकिन सुनने वाले का ध्यान अपने शरीर पर आ जाता है। उपनिषद कहता है तत्त्वमसि। उपनिषद समझने के लिए समझ के साथ श्रद्धा भी चाहिए। जैसे त्वमेव इदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम,
अहम एव इदम सर्वम, तुम ही यह सब कुछ हो। इदम जगत के लिए है, जो हमसे अलग है। जो हमसे अलग है वह भी हमसे अलग दिखाई पड़ता है, आभासित होता है, वह हमसे अलग नहीं है। यहाँ उपनिषद का कथन है, तुम एव, तुम ही, तुम ही, एव बलदायक निपात है, बल दिया जा रहा है। तुम एव, तुम ही, इदम सर्वम, यह सब कुछ हो। तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, तुम ही सब कुछ हो। आत्मैवेदम सर्वम, और स्वयं आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा और परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, आत्मा परमात्मा भी एक है। उस एक तत्व के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही है, अर्थात परमात्मा और यह, ये दो नहीं है। अहम एव इदम सर्वम, और यह सब मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञान के बाद शिष्य कहता है, साधक कहता है, गुरु के ज्ञान के बाद अहम ब्रह्मास्मि। अब वो अपने को भिन्न नहीं समझता, मैं ब्रह्म हूं। अहम एव इदम सर्वम, मैं ही यह सब कुछ हूं। क्या यह बुद्धि से समझ आ जाएगा? कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि क्या यह उस बिना गुरु के साधक की बुद्धि से समझ में आ जाएगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करता है। हमें लगता है हम देह हैं और गुरु को समझाना है आप देह नहीं हो, यह समझना कठिन है। बिना श्रद्धा के हम इसे बकवास कह सकते हैं। हम अपनी समझ बदलना नहीं चाहते। पहले समझना है अहमेव इदम सर्वम। सर्वप्रथम ज्ञान की कड़ी में यह जब तक नहीं जाना जाए कि मैं ही सब कुछ हूं, अहम से ही चलना पड़ेगा। प्रारंभ अहम से करना पड़ेगा। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, पहले पिंड को जान लिया जाए तो ब्रह्मांड जान लिया गया। पहले अहम को जान लिया गया तो इदम और त्वम समझ लिया गया। अहमेव इदम सर्वम, मैं ही यह सब कुछ हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मयातिरिक्तम यद यद्वा तदतम मिथ्येति निश्चितम, मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब मिथ्या है, वह सब आभास है। मैं ही हूं एक तत्व जिसमें जो सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है। मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। जो मेरे सिवा दिखाई पड़ता है वह मिथ्या है। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, सब मुझसे हुआ है, ये सब मैं हूं। वृष्णी नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, ये सब मैं हूं। वृष्णियों में वासुदेव हूं, पांडवों में धनंजय हूं। यह समझने के लिए समझ के साथ श्रद्धा चाहिए। दादा गुरु कहा करते थे, दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हेराए। जब उस एक तत्व का ज्ञान हो जाता है, अहम का ज्ञान हो गया, जो मूल अहम है, वास्तविक अहम का ज्ञान हुआ, जिसके बिना कुछ है ही नहीं, जो सबका आश्रय है, तो दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों उसी में समा जाते हैं। वो अलग नहीं रह जाते। अलग उनका अस्तित्व कहाँ है? वह अलग तभी तक दिखाई पड़ते हैं जब तक अज्ञान है। तो कहते हैं कि ये तीनों जहां खो जाते हैं, दृष्टा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ दृष्टा का स्वरूप ब्रह्म ही है, वह चेतन ही है। दृष्टा और दृश्य जब तक बने हुए हैं तब तक उसकी व्यापकता नहीं हुई, वो सीमित है। और जब सीमित है तो वो दृष्टा ब्रह्म नहीं है, और जब असीमित है तो वह ब्रह्म है। कहते हैं जबकि आप दृष्टा हो जिसे अपने स्वरूप का पता नहीं है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि अगर दृष्टा है और अपने स्वरूप का पता नहीं है, ऐसा दृष्टा ब्रह्म नहीं है। कहते हैं कि दृष्टा स्वरूप नहीं है, बल्कि दृष्टा का स्वरूप ब्रह्म है। दृष्टा सीमित नहीं है, यदि सीमित है तो दृष्टा है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। कहते हैं कि दृष्टा अपने को ब्रह्म जानता है, और यही ब्राह्मी स्थिति है। जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात
वह एक है और व्यापक है, सीमित नहीं है, असीमित है। जब अपने स्वरूप में स्थित होता है, उपनिषद अपने को दृष्टा मानने को नहीं कहता, साक्षी ब्रह्म है। साक्षी का स्वरूप क्या है? सबके अंतःकरण में रहता है, सर्वधी साक्षीभूतम। क्या तुम सब में हो क्या? यहाँ सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि साक्षी अगर हो तो सब में हो क्या? सब में एक ही साक्षी है, साक्षी भिन्न भिन्न नहीं है। अगर साक्षी सीमित है तो वो वास्तविक साक्षी नहीं है, क्योंकि साक्षी सर्वत्र है। अंतःकरण अलग अलग है लेकिन साक्षी एक ही है, चेतन एक ही है, वह वास्तविक मैं सब में एक ही है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। साक्षी ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। हम साक्षी होने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हम ब्रह्म हैं ये विचार करते ही नहीं। गुरु क्या है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और चिन्मय मिशन वाले कहते हैं गुरु रेव परम ब्रह्म, गुरु ही परम ब्रह्म है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात सामने दिखाई पड़ने वाला परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। लेकिन चिन्मय मिशन वाले कहते हैं गुरु रेव ब्रह्म, गुरु ही ब्रह्म है। सभी साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। शंकराचार्य जी का ब्रह्म और आत्मा की एकता पर विशेष बल है। ब्रह्मात्मैक्य बोधेन मोक्षा सिद्ध्यति। ब्रह्म और आत्मा की एकता से ही मोक्ष सिद्ध होता है। ब्रह्म और आत्मा की एकता यदि नहीं हुई तो मोक्ष नहीं। जब तक साक्षी और ब्रह्म को एक नहीं समझते तब तक शंकराचार्य जी की दृष्टि में मोक्ष सिद्ध नहीं होता। वेद और उपनिषद को अपना मानने वालों के पास ऐसा धन है, फिर भी हम भटक रहे हैं, उस धन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और कहते हैं दृष्टा हमेशा दृश्य से अलग होता है। ब्रह्म जब दृष्टा लगता है तो है तो ब्रह्म, हम दृष्टा समझते हैं, और ब्रह्म वो होता है जिससे कोई अलग नहीं हो सकता। ब्रह्म व्यापक होता है, वह दृष्टा कैसे हो जाएगा? और दृष्टा होगा तो ब्रह्म रह कैसे जाएगा? दृष्टा होते ही ब्रह्म गया, अर्थात सीमित लगने लगा। उपनिषदों की महिमा को एक बार समझने के बाद ब्रह्म प्राप्ति की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्मज्ञानी खुद ही ब्रह्म होता है, अब उसको कुछ होने की जरूरत नहीं रह जाती। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सत जीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी जब ब्रह्म को जान जाता है, वह अभेद की स्थिति में होता है, तो सृष्टि का कर्ता वह होता है, वह सत्य में जीता है, सत्य स्वरूप होता है, वो मरता नहीं, उसकी मृत्यु नहीं होती। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तती हैं। त्यागे इंद्री भोगे इंद्री मोको लगे न रंचक रेख। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है त्यागे इंद्री, त्याग इंद्रियां अपने विषय को त्यागती हैं और ग्रहण करती हैं। मैं तो उससे अलग हूं, मुझ पर इसका कोई असर नहीं। मोको लगे न रंचक रेख, मुझ पर थोड़ी भी इसकी कोई इसका कोई प्रभाव या इसका धब्बा नहीं पड़ता। मैं तो इससे अलग हूं, मुक्त हूं। और कहते हैं आप न तो इंद्रिय हैं न विषय हैं। इंद्रियां विषय में जाएंगी, आप तो ब्रह्म हो। मन इंद्रियों के द्वारा विषय में जाता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर तत्वविद इससे आसक्त नहीं होता, और इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में वर्त रही हैं ऐसा तत्वविद जानता है, वह अपने को कर्ता नहीं मानता। अंतःकरण और मन आदि तो गुण हैं, जहां जाते हैं वह तमोगुण है। यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों से ही हो रही हैं।
अपने स्वरूप में कुछ नहीं है। इसीलिए नान्य गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति कहा गया है। पहले साक्षी जानो, दृष्टा जानो, फिर इसके बाद किसके साक्षी हो। मन के पहले मन जाता है, तुम कहाँ रहते हो, विचार करते ही सारा जगत गया। जब विचार किया जाता है तो विचार करने पर यह मालूम पड़ता है कि मन जहां जाता है क्या वहां ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, सब में है। और इस स्थिति के आते ही मन खो जाता है। तुम ही रह गए, जाओगे कैसे। तुम ही मन, तुम ही विषय, क्या ब्रह्म वहां नहीं रहता। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहां जहां मन जाता है वहां वहां ब्रह्म ज्ञानी के लिए समाधि है। अपने भ्रम के निवारण के लिए जो सीमित बन बैठे हो। पानी पी लो आराम से पहले। हाँ पानी ठीक पी है लीजिए अब देसी, जी। आराम से आराम से। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि अपने भ्रम के निवारण के लिए या जो सीमित बन बैठा है उसे गुरु की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ सदगुरुदेव भगवान पूरा रहस्य खोल देते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति तत्र कह मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यता। जो यह समझ लेता है कि मैं आत्मा, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, जितने प्राणी है जो कुछ भी है सब वही है, एक के अलावा कुछ नहीं है, मुझसे अभिन्न सब है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, ऐसा जो देख लेता है, जान लेता है, तत्र कह मोह, तो उसको मोह कहाँ, कह सो कह, तब फिर शोक कहाँ रह जाता। वह तो एकत्व को देखता है, उसे एक ही दिखाई पड़ता है, एक ही मैं, एक इस, चाहे उसे ब्रह्म कहा जाए, आत्मा कहा जाए, परमात्मा कहा जाए, इस जगत में एक के अलावा दूसरा रह ही नहीं जाता। एक वाहम जगत्यत्र द्वितीया काम मापरा। वह ब्रह्म की स्थिति में होता है, उस एक के अलावा दूसरा है कहाँ। इसलिए न शोक रह जाता, न मोह रह जाता, यह भेद समाप्त हो जाता है। इन शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने आज के इस गुरुदेव भगवान के प्रवचन को जो संक्षिप्त में वर्णन किया है, धन्यवाद आपका। सच तो यही है कि हम साक्षी दृष्टा से भी आगे साक्षी तत्व में अपने आप को अनुभव करने वाले बने। और जब साक्षी भाव बनेगा तो व्यापक हो जाएंगे, और जब व्यापक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हो जाएंगे। यही नहीं, यह नहीं, वह भी हो जाएंगे, वह नहीं यह भी हो जाएंगे। यह और वह का भेद मिट जाएगा, द्वैत मिट जाएगा और अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। कोई दूसरा रहेगा ही नहीं, मेरे अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान सब कुछ है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, ये बहुत ऊंची बात है। इसको समझना बड़ा कठिन है। ये आज के इस प्रवचन का जो सार रूप में अभिव्यक्त किया आपने, धन्यवाद धन्यवाद। और अब समय अपनी सीमा को छू चुका है। अब मैं आज के कार्यक्रम को विश्राम देने के लिए आमंत्रण कर रहा हूँ सुदर्शन बहन को। सुदर्शन बहन जी। जी जी, बस अब इसको विश्राम दो ना। हाँ, आप विश्राम, दो शब्द कहना चाहें तो कहो, और फिर उसके बाद विश्राम। समय विषय, की आज का विषय बहुत गंभीर है, तो ये उन्होंने कहा भी है, अगर कहूँ तो फिर 2-4 मिनट तो फिर कहूंगी, या फिर विश्राम देती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय। आज के नमो आनंद नारायण की जय। जय। नारायण नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण